आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम का सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा है ट्रांजिस्टर टाइसिंग। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली क्लासेस हमने अभी तक पढ़ लिया है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, और उससे पहले भी हमने पढ़ा फ्रेंड्स पी एन जंक्शन डायोड के बारे में हमने बेसिकली अच्छे से अध्ययन किया होता है। क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक पिछला चैप्टर आपके आने वाले चैप्टर के लिए एक बेस का काम करेगा। हमने फ्रेंड्स वहां पर आपको बताया था कि पी टाइप और एन टाइप जब अर्धचालक को हम सैंडविच करते हैं पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है, और हमारा जो फ्रेंड्स पी एन जंक्शन डायोड में जो धारा का प्रवाह होता है मुख्यतः फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान होती थी फ्रेंड्स। और हम फ्रेंड्स वहां दिखाए थे जो धारा का प्रवाह अगर पी से एन की ओर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस। और फ्रेंड्स यदि एन से पी हो जाए तो यह आपका रिवर्स बायस कहलाएगा। यहां से फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, इसलिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तैयार करते हुए चलिए। इसलिए मैं कुछ चीजों को आपको रिपीट करता रहता हूं बीच बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो पेपर होगा जानकारी मिली है कि शायद ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे भी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करते हुए चलिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट ऐसा है जब तक आप उसकी थ्योरी नहीं जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टिपिकल क्रिएट करेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अध्ययन करते हुए चलिए। अब बीच बीच में फ्रेंड्स मैं आपको बताता भी रहता हूं कि कहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो जैसे कि हमने अभी तक पी जंक्शन देखा कि अगर धारा का प्रवाह पी से एन की ओर हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस मोड में हमारा डायोड है। अगर एन से पी हो रहा है तो रिवर्स बायस मोड में डायोड इस समय है। ये हम सर्किट में देख के फ्रेंड्स बता देंगे आपको। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमने ट्रांजिस्टर में आपको बताया था फ्रेंड्स कि ट्रांजिस्टर को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, अर्थात बीजेटी चूंकि बाइपोलर होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बाइपोलर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइपोलर का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह होता है बेसिकली दो चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और वो चार्ज कैरियर कौन से होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा आपका होल। अर्थात हमारे ट्रांजिस्टर में दो चार्ज कैरियर की वजह से धारा का प्रवाह होने के कारण हम ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमने दो चार्ज कैरियर की बात की, पहला चार्ज कैरियर होगा आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा आपका होल। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा आपका होल्स होगा। हमने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यही बताया था। इसी के आधार पर फ्रेंड्स हमारे ट्रांजिस्टर भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे फ्रेंड्स। एक आपका होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे, लेकिन पहले ये सब बेसिक जानकारी आप गेन कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी बायसिंग करेंगे। क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज आपको नहीं पता होगा फ्रेंड्स आपको बायसिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले इसको जान लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स हमेशा जो किसी भी अर्धचालक युक्ति में धारा का प्रवाह हमेशा किसमें होता है, पी से एन होता है। इस बात को आप हमेशा हम रूल की तरह याद रखेंगे, पी से एन की ओर होगा। तो फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाते हैं आपको। और पहले हम पहचानना सीखेंगे फ्रेंड्स ये एनपीएन है, एनपी है। अब देखिए फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपके 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होंगे। कितने टर्मिनल फ्रेंड्स, 3 टर्मिनल, एक कलेक्टर, एक बेस होगा, एक आपका इमीटर होगा। तो फ्रेंड्स इमीटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल हमारे ट्रांजिस्टर में होते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये है आपका एनपीएन। कैसे पता फ्रेंड्स, देखिए एनपीएन क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था धारा का प्रवाह हमेशा पी से एन की ओर होता है हमेशा, क्योंकि धारा
धारा का प्रवाह बाहर की ओर होगा फ्रेंड्स, P से N, तो जाहिर सी बात जब ये Pn हो गया तो N बन जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने क्या है, या तो Mpn होगा या Pnp होगा। तो जब आपका Pn कंफर्म हो गया फ्रेंड्स, N बचा, Pn आगे हो जाएगा। तो ये कैसा ट्रांजिस्टर हो गया, Npn ट्रांजिस्टर। दूसरा Pnp बनेगा फ्रेंड्स, तो Pnp को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन आएगा सिंबल आपसे दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा ट्रांजिस्टर इसमें है। फ्रेंड्स आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये आपका पहली बात तो P हो जाएगा, क्योंकि धारा हमारी कैसे P से N जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी P हो जाएगा, Pnp, ये Pnp। अर्थात फ्रेंड्स हमारे ट्रांजिस्टर में अगर इमीटर टर्मिनल हम देखेंगे फ्रेंड्स, इमीटर पे धारा की दिशा अगर बाहर की तरफ है तो आपका Npn ट्रांजिस्टर होगा, और इमीटर सिरे पर धारा का प्रवाह इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो Pnp ट्रांजिस्टर होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर धारा प्रवाह की दिशा बाहर की ओर है तो आपका Npn होगा, अगर धारा प्रवाह की दिशा अंदर की तरफ है तो Pnp ट्रांजिस्टर होगा। कॉन्फ़िगरेशन वाइज दोनों फिगर आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ लेगा जो एरो है, एरो किसकी दिशा दिखाता है, तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद दीजिएगा एरो हमारा इमीटर करंट को दिखाता है। किसको दिखाता है फ्रेंड्स, इमीटर करंट। जो एरो की दिशा है फ्रेंड्स हमेशा क्या दिखाएगी, इमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को हमेशा एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दिखाया जाएगा। गलती से भी आप बेस करंट अथवा कलेक्टर करंट पर दिखाइएगा फ्रेंड्स, जो एरो की दिशा है वो इमीटर करंट की दिशा को प्रदर्शित करता है, और इसी एरो की दिशा के अकॉर्डिंग हम दोनों ट्रांजिस्टर को पहचानते हैं। एरो की दिशा अगर बाहर की ओर है तो Npn ट्रांजिस्टर, अगर अंदर की तरफ है तो Pnp ट्रांजिस्टर होगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीजों को आप याद करके चलिएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स बाइसिंग की। तो बाइसिंग फ्रेंड्स हम किस प्रकार से करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे सामने दो ट्रांजिस्टर है, Npn और Pnp, लेकिन फ्रेंड्स हम बेसिकली ज्यादातर Npn ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स कि Npn में देखिए फ्रेंड्स N P दो N है, क्योंकि जानते हैं कि N टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है फ्रेंड्स, इसीलिए हम ज्यादातर Npn ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर जगह फ्रेंड्स हम Npn ट्रांजिस्टर को लेके चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया इसमें दो जंक्शन होंगे। देखिए फ्रेंड्स आपका इमीटर बेस कलेक्टर, Npn। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका मीटर है, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है। आपसे पूछेगा इमीटर, कलेक्टर, बेस, तीनों में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में अगर डोपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है इमीटर की। किसकी होती है फ्रेंड्स, इमीटर की डोपिंग होती है सबसे ज्यादा। इमीटर के बाद होती है फ्रेंड्स आपकी कलेक्टर की डोपिंग। कलेक्टर के बाद डोपिंग होती है बेस की। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, डोपिंग। तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर में हमारे चूंकि तीन आपके टर्मिनल होते हैं, इमीटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है, तीन टर्मिनल है फ्रेंड्स हमारे, और दो जंक्शन होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से, इमीटर बेस जंक्शन,
ये जंक्शन ये बना सकते हैं, इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, इमीटर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन, दो जंक्शन हुआ फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए ये आपका जंक्शन J1, ये आपका जंक्शन J2, ये जो लाइन है फ्रेंड्स जंक्शन को ही शो करती है। दो जंक्शन हो गया फ्रेंड्स, पहला जंक्शन और दूसरा जंक्शन। पहले जंक्शन को हम फ्रेंड्स बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन और दूसरे जंक्शन को हम बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दो जंक्शन होता है फ्रेंड्स और तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, इमीटर बेस कलेक्टर। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारे ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ट्रांजिस्टर में हमेशा दो जंक्शन होते हैं, कौन कौन से, इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि हमारे ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो टर्मिनल फ्रेंड्स हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से, इमीटर बेस कलेक्टर। फिर आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों टर्मिनल में अर्थात इमीटर बेस कलेक्टर में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तीनों में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है इमीटर की, फिर उसके बाद डोपिंग होती है कलेक्टर की और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। तो आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग किसकी होती है। आपके सामने ऑप्शन दे देगा इमीटर, कलेक्टर, बेस, ऑल ऑफ दैट। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि सबसे कम डोपिंग करते हैं बेस की, अब बेस की चौड़ाई भी सबसे कम होती है फ्रेंड्स, और सबसे ज्यादा डोपिंग होती है इमीटर की। फिर दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि साइज सबसे बड़ी किसकी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर साइज की बात करेगा तो साइज के मामले में सबसे बड़ी साइज होती है आपकी कलेक्टर की, फिर होती है आपकी इमीटर की और सबसे लास्ट होती है आपकी बेस की। तो फ्रेंड्स ये डोपिंग के घटते क्रम में है और ये साइज के घटते क्रम में है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे साइज पूछ ले कि ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा साइज किसका होता है तो आपका कलेक्टर का होता है और सबसे छोटा साइज बेस का होता है। तो अर्थात फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बेस की डोपिंग और साइज दोनों ही कम होती है, इसलिए इसको बेचारा बोलते हैं। बेचारा, इसकी बेस की डोपिंग भी कम हुई और इसकी साइज भी कम हुई, मतलब ये दुबला पतला है। दुबला पतला मतलब साइज कम है, इसकी डोपिंग भी कम है, तो चार्ज का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे भी कम होगा। तो फ्रेंड्स बेस की डोपिंग और साइज दोनों कम होती है और डोपिंग की बात करें सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा इमीटर की होती है। अगर साइज की बात करें तो साइज सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो कलेक्टर की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स बेसिकली देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने से पहले फ्रेंड्स जहां से आपका क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, हमने सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। और आप इस सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार देखते रहिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, बार-बार देखने के बाद फ्रेंड्स इसको समझने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, कहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी क्वेश्चन फ्रेंड्स इसकी बायसिंग के लिए हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक जितना फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, इसके हम बायसिंग की बात अगले लेक्चर में फ्रेंड्स करेंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर कितने वोल्ट में ऑपरेट होता है और किस प्रकार से इसकी बायसिंग की जाती है। ओके क्लास, थैंक यू।